रहने वाले मेरे सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नी हाओ। आज विजिट इंडिया ईयर 2015 के अवसर पर वीडियो के माध्यम से आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। भारत और चीन के रिश्तों की डोर कुछ ऐसी है जो हजारों वर्षों से हमें अटूट बंधन में बांधे हुए है। हम दोनों की विरासत प्राचीन सभ्यता है, जिनके बीच गहरे संबंध भी है, जिनके साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। मैं उसे बहुत गहरा रिश्ता समझता हूं। मेरा जन्म जहां हुआ वो गुजरात प्रदेश का एक छोटा सा गांव वडनगर। वो स्थान है जहां चीन के प्रसिद्ध यात्री शुआनजांग जब भारत आए थे तो मेरे गांव में भी आए थे, और कहते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक वो मेरे गांव में रहे थे। और जब वो भारत से वापस जाकर चीन में शुआंगजान के शियान क्षेत्र गए थे, और मुझे इस बात का जब जानकारी हुई तो मुझे आनंद हुआ कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी का क्षेत्र है। ये भी एक बड़ा विशिष्ट प्रकार का संकेत मैं समझता हूं। ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। वर्तमान में भी हम उसी अटूट डोर से बंधे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत आए तो सबसे पहले उनसे मैं गुजरात में जाकर के मिला। मैं स्वयं भी चीन की यात्रा कर चुका हूं। आपके देश में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। किताबों में चीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन चीन जाकर जो अनुभव मैंने किया वो अद्वितीय था। जब भी मैं चीन गया, मेरी हमेशा मन में एक कसक रह जाती थी कि काश मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं चीन के हर क्षेत्र में जाता, हर इलाके में जाता, अधिकतम लोगों से मिलता, बहुत कुछ देखता। हमारी पुरातन सभ्यताओं ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। आने वाली सदी एशिया की सदी होगी। इस सदी में हमें एक बार फिर दुनिया को बहुत कुछ देना है, बहुत कुछ बताना है। इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को देखें, जानें, समझें। और यह तब होगा जब हम एक दूसरे के यहां और बड़ी संख्या में आएं, जाएं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज मैंने और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल ये फैसला किया था कि 2015 चीन में विजिट इंडिया ईयर होगा, और 2016 में भारत में विजिट चाइना ईयर होगा। इस साल आप भारत आइए और शुआनजांग और फाशियान के कदमों में चलने का अनुभव कीजिए। बोधगया, सारनाथ, नालंदा, कुशीनगर जैसे अनगिनत स्थान है। आप इतिहास के पन्ने पलटिए। ये योग की जन्मभूमि भारत में गंगा नदी के किनारे कुछ आसन लगाइए। भारत की सांस्कृतिक विविधता, उसके सौंदर्य को अनुभव कीजिए। अतिथि देवो भव। भारत में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। इनक्रेडिबल इंडिया
कि इनक्रेडिबल आदर सत्कार का अनुभव करने के लिए मैं आपको भारत आने का आमंत्रण देता हूं। अंत में सभी चीन वासियों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चो चुंगो रेनमिन याग नियन हाओ शै धन्यवाद। 1400 साल पहले